सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्वाध्याय, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, और अभी हम लोग तप पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। तप का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटा धूप में खड़े रहो या 1 घंटा खड़े रहो एक पैर पे, या तो आधा घंटा पानी में खड़े रहो, 1 हफ्ता भूखे रहो। तप का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहरी कर्मकांड में पड़ना। सबसे बड़ा तप है शारीरिक स्तर पे शरीर को स्थिर रखना। पहला तप है शरीर को स्थिर रखना। जब तक शरीर को स्थिर रखेंगे नहीं, अंदर जो क्रिया है प्राणों की, प्राणोत्थान की, वो क्रिया होती नहीं है। स्थिरता में ही अंदर मन की स्थिरता प्राप्त होती है। जब तक शरीर को स्थिर करेंगे नहीं, मन पे कभी भी काबू नहीं पा सकेगी। इसलिए शरीर को स्थिर करना बहुत ही जरूरी है। आप बहुत मंदिरों में गए होंगे, कहीं भी आपने देखा भगवान को घूमते फिरते, वो तो एक ही जगह स्थिर बैठे हैं स्टैच्यू बनकर। तो वो भगवान की मूर्ति स्वयं प्रतीक है। वो कहती है कि आप स्थिर बैठिए, जैसे मैं बैठा हूं, तो आपके अंदर भी मेरी शक्ति प्रकट हो जाएगी, मैं आपके अंदर प्रकट हो जाऊंगा। क्योंकि जिन्होंने पाया है अंदर से पाया है, पाना अंदर से ही है, बाहर से नहीं है। तो मंदिर में जो प्रतिमा है भगवान की, वो कहती है पुकार पुकार के स्थिर बैठो, लेकिन हम उसे मूर्ख बना देते हैं। 3 फेरे प्रदक्षिणा लगाई, हाथ जोड़े, उल्टे कदम से बाहर निकल गए। लेकिन स्थिर बैठना है तो ही अंदर क्रिया होगी, क्योंकि खोया कहीं भी नहीं है। जिसको पाना है वो अंदर मौजूद है, अंदर ही से उसको जानना है। इसलिए जितने लोग इसको पा चुके हैं, अंदर से ही पा चुके हैं। आप कभी जैन मंदिर में जाकर देखिए तो 24 तीर्थंकर है, सारे स्थिर बैठे हुए ध्यान मुद्रा में। आप शंकर भगवान के मंदिर में जाके देखिए, शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं। अगर वो आंख खोलेंगे तो तीसरी आंख खोलते हैं कभी कभी शंकर भगवान। ये 2 आंख नहीं खोलते, तीसरी आंख खोलते हैं, जो है आग्नेय चक्र, जहां पर संसार की हर चीज भस्म हो जाती है। तीसरी आंख खुलने पे सब दुख, सब प्रॉब्लम, सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए शारीरिक स्तर पे तप यानी स्थिर बैठना। और स्थिर क्यों बैठना चाहिए, ये बहुत बार मैं कह चुका हूं। स्थिर बैठने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि शरीर के स्थिरता से प्राण की गति में परिवर्तन आता है। अगर आपको कोई भी साधना आती ना हो, तो सबसे बड़ी साधना आपके लिए स्थिर बैठना। अपने आप क्रिया होती है। विचार आए तो आने दो, विचार जाए तो जाने दो। विचारों की चिंता मत करो। चिंता ये करो कि मेरा शरीर हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ स्थिर होना है। जैसे स्थिर बैठोगे, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखपूर्वक बैठना ही तो आसन है, और आसनों का आपका अभ्यास शुरू हो गया। ऐसे स्थिर बैठे रहोगे तो एक स्टेप अपने आप आगे चले जाओगे, और वो है प्राणायाम। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। जो स्थिर बैठो, विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। लगातार ऐसा अभ्यास करने से ये श्वास अंदर जाती है और श्वास बाहर निकलती है, इसके बीच में एक विच्छेद है, एक छोटा सा इंटरवल है, वो आपकी पकड़ में आने लगेगा। और बार बार उसको पकड़ना, उस पर अवेयर होना, उसके प्रति जागरूक रहना, उस विच्छेद के प्रति। जब ऐसा आप करने लगो तो प्राणायाम अपने आप होने लगता है। यही क्रिया, विच्छेद की क्रिया, यही बन जाती है प्रत्याहार। आहार यानी खाना। तो मन जो है कंटिन्यू विचार रूपी आहार ग्रहण करता है, इसलिए वो बीमार है। जैसे कि
आप अगर हर 2 घंटे में खाओ या हर 1 घंटे में खाओ तो क्या होगा? शरीर बीमार हो जाएगा, रोग हो जाएगा। इसी तरह मन हरदम विचार रूपी आहार ग्रहण करता है, इसलिए वो बीमार है। तो मन को विचार रूपी आहार न देने की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। जो स्थिर बैठ के 2 श्वासों के बीच के विच्छेद को पकड़ने का अभ्यास शुरू हो जाएगा, वो अभ्यास खुद ही प्रत्याहार है। उसी के जरिए मन के विचार हटेंगे। ऐसा अभ्यास करते करते, प्रत्याहार का ऐसा अभ्यास करते करते मन के अंदर श्वास की गति और विच्छेद, ये 2 के प्रति अवेयर हो जाते हो आप। वही एक प्रवाह चलता है तो उसको कहते हैं धारणा। और एक ऐसे स्टेज आएगी जहां आप सब कुछ भूल जाओगे, शून्य में लीन होने लगोगे। लेकिन ये प्रक्रिया तब होती है 5 मिनट बैठने से नहीं, 10 मिनट बैठने से नहीं, आधा घंटा बैठने से नहीं। जब आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठोगे तब ऐसा होता है। तो इतनी सरल साधना है, लेकिन जब क्रिया करने के बाद अगर आप बैठते हो, जितना समय क्रिया करने को लगता है उससे हाफ टाइम ऐसे स्थिर बैठना चाहिए। तो क्रिया के बाद स्थिर बैठना वो है सबसे बड़ी तपस्या, क्योंकि उस समय शरीर तो स्थिर है, इसलिए शरीर के तल पे तप हो रहा है, प्राण के तल पे तप हो रहा है। सबसे बड़ा तप है दूसरे लेवल पे, वो है प्राणों का, क्योंकि ये जगत प्राणों के स्पंदन से बना हुआ है। पूरा जगत स्पंदन में जगत है। यहाँ पर हर चीज वाइब्रेट हो रही है, हर चीज में स्पंदन है। प्राण ही एक ऐसा तत्व है जो हर जगह हर क्षण आर पार मौजूद है। वही प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर श्वासोश्वास के रूप में शरीर के अंदर काम करती है। तो इंसान के शरीर में ऊपर वाले ने ऐसी रचना रखी है, अगर आप चाहो तो अंदर के प्राणों के स्पंदन को बढ़ा सकते हो, अंदर के प्राणों के स्पंदन में बदलाव ला सकते हो, प्राणों की गति को बदल सकते हो। इस पृथ्वी पे एकमात्र प्राणी है मनुष्य जो अपनी श्वास की गति को समझ सकता है, और श्वास की गति को समझना ही योग है, क्योंकि श्वास का और मन का आपस में गहरा ताल्लुक है। क्योंकि ये श्वास जो चल रहा है उसी से मन नाम की चीज प्रकट हुई है, बाकी वास्तव में मन है ही नहीं। प्राण का चंचल स्वरूप ही मन होता है। अगर प्राण की गति समझ में आने लगे तो मन की गति समझ में आने लगती है। तो मन का आधार है प्राण। तो प्राण को समझना है तो कंटिन्यू प्राणों की क्रिया करनी चाहिए। तो इस साधना के अभ्यास में कंटिन्यू प्राणों की क्रिया होती है, अंदर प्राण बलवान बनता है। इसीलिए नयन आत्मा बलहीन लभ्य, यानी कि बलहीन को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर बल का मतलब मोटे आदमी के साथ नहीं है, फैटी आदमी के साथ नहीं है, वजन उठाने वाले पहलवान के साथ नहीं है। यहाँ बल का मतलब है प्राण बल। प्राण बल सिर्फ उसी का बलवान होता है जो प्राणों की क्रिया करता है, और जो प्राणों की क्रिया करेगा उसी का प्राण बल बढ़ेगा। क्योंकि ये हमारे जो लंग्स है ना, ये उल्टा लटका हुआ पेड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसके मूल आकाश के अंदर है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। ऐसा एक ज्ञान का वृक्ष है, वो आप ही के अंदर है। वो ज्ञान का वृक्ष यानी आपके लंग्स। तो ये लंग्स जो है वही ज्ञान का वृक्ष है। जितना आप इसका उपयोग करोगे यही वृक्ष उतना ही ज्ञान आपको देगा। तो योग की क्रिया के अंदर इसी वृक्ष का उपयोग करते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, यानी कि जिसकी मूल आकाश में है और जिसकी शाखाएं नीचे है। आकाश यानी यह विशुद्ध चक्र, यह आकाश है। विशुद्ध चक्र आकाश होता है।
मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व होता है। तो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्टान जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व, अनाहत वायु तत्व और ये जो है विशुद्ध ये है आकाश तत्व। तो जिसकी मूल आकाश में है, तो ऐसा एक ज्ञान का वृक्ष अंदर है। कंटिन्यू क्रिया करने से वो ज्ञान का वृक्ष जो है वो और अच्छी तरह विकसित होता है और फैलता है और विकसित होता है और अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये ज्ञान का वृक्ष यानी लंग्स और ब्रेन यानी कि सहस्त्रदल चक्र। तो सहस्त्रदल चक्र यानी बड़ा दिमाग, जिसको मेडिकली सेरेब्रम कहेंगे, और ये लंग्स दोनों आपस में गहरा ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स जितना भी वायु ग्रहण करता है ऑक्सीजन, उसका 20% हिस्सा ब्रेन यूज करता है। लंग्स की कैपेसिटी होती है 3500 सीसी श्वास खींचना, यानी कि 3.5 लीटर आप श्वास खींच सकते हो। लेकिन एक इंसान नॉर्मल अवस्था में, जैसे आप अभी बैठे हो, 850 सीसी श्वास लेते हैं, उसमें से 150 सीसी विंड पाइप में रह जाता है। यानी कि हमारे शरीर के लिए सिर्फ 700 सीसी मिलता है। अब 700 सीसी श्वास मिलता है शरीर को, तो उसमें से 140 सीसी ब्रेन को जाएगा, 20%, यानी कि 540 सीसी और 560 सीसी पूरे शरीर के लिए। लंग्स की कैपेसिटी है 3500 सीसी। अब 700 सीसी यानी कि 5वां हिस्सा है, यानी कि हम अपने उस वृक्ष को, लंग्स को 20% यूज करते हैं, 1/5। जब लंग्स को 20% यूज करोगे तो बीमारी के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। शरीर में बल नहीं रहेगा, शरीर रुग्ण रहेगा, शरीर में प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अगर आप पहली क्रिया का अभ्यास करते हो, तो पहली क्रिया के अभ्यास में 3500 सीसी श्वास लेते हो और 3500 सीसी छोड़ते हो। अगर आपने 3500 सीसी लिया और छोड़ा, तो ब्रेन को कितना मिला? 700 सीसी, 20%। और पहले 700 सीसी ब्रेन को इंक्लूड करके पूरे शरीर के लिए लेते थे। अब 700 सीसी सिर्फ ब्रेन को मिल रहा है। ब्रेन को यानी कि वो सहस्त्रदल चक्र जो आपका है, उसको पोषण चाहिए, और वो तब मिलता है जब आप 3500 सीसी श्वास खींचो। तो 700 सीसी ब्रेन को जाएगा, यानी कि सहस्त्रदल चक्र ब्रेन है। तो वो ब्रेन के सेल्स जो है, न्यूरॉन्स, वो है एक्टिवेट होने लगते हैं। मनुष्य का जो ब्रेन है, ये पूरा यूज नहीं करता है मनुष्य अपने जीवन काल में। ब्रेन का 10वां हिस्सा काम कर रहा है, उसके भी 10वें हिस्से को जीवन के उपयोग में लेते हैं। लेकिन ऐसी एक क्रिया करने से ब्रेन के अंदर वो हिस्सा जो सोया पड़ा है, वो जागरूक होने लगेगा, वो एक्टिवेट होने लगेगा। क्योंकि ब्रेन में बुद्धि का एक अलग हिस्सा है और आध्यात्म का एक अलग हिस्सा है। आध्यात्म को बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। बुद्धि से हम किताब पढ़ेंगे, तर्क करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सुनाएंगे, लेकिन परम तत्व बुद्धि से पर है, तर्क से पर है, तर्कातीत है, वर्णनातीत है। तो उसके लिए वो हिस्सा जो सोया पड़ा है, उसको एक्टिवेट करना है। तो वो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है कि क्रिया के जरिए एक्स्ट्रा प्राण का संचन सहस्त्रदल चक्र यानी ब्रेन को होगा, तब ये पॉसिबल है। जब ऐसा होने लगे तो आपकी तपस्या हो रही है, क्योंकि मनुष्य योनि के जीवन काल में सहस्त्रदल चक्र का विकास करना यही साधना का रहस्य है। इसके विकास की अनेक विधि है, लेकिन योग की ये एक बहुत ही पावरफुल विधि है।
बहुत ही पावरफुल विधि है। वैसे आप करो कुछ भी, होती है वही प्राण की क्रिया। चॉइसलेस अवेयरनेस, कोई चुनाव नहीं है, एक ही रास्ता है उस मंजिल पे पहुंचने का, वो है श्वास का रास्ता। अगर आप मंत्र करते हो लयबद्ध तो श्वास की गति बदलती है, भजन गाते हो लयबद्ध श्वास की गति बदलती है, पूजा करते हो इन्वॉल्व होकर लयबद्ध श्वास की गति बदलती है। वो इनडायरेक्टली प्राणायाम होता है, प्राण की क्रिया होती है, ये डायरेक्टली प्राण की क्रिया होती है। आपको पता है मीराबाई के जीवन में चमत्कार बहुत हुए थे। तो मीराबाई कहती है कि भगवान मुझे मदद कर रहा है क्योंकि वो उसे साक्षात है। तो मीराबाई के साथ इतने त्यागी साधु लोग उनके पीछे घूमते थे, उनके साथ रहते थे, सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे, उनको क्यों कुछ अनुभव नहीं होता था? उसका कारण है कि मीराबाई की शक्ति जागृत हो गई थी, लेकिन उसको योग की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कहती है कि भगवान मुझे मदद करते। भगवान मदद वैसे कर ही नहीं सकते हैं। जब तक आप उसको नंबर डायल नहीं करो, उसे कैसा पता चलेगा कि आपको जरूरत है? क्योंकि ये शरीर एक टेलीफोन का डब्बा जैसा है, इसमें 7 डिजिट है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आग्नेय, सहस्त्र, ये 7 डिजिट का टेलीफोन है। आप मार्केट में से एक फोन खरीद लो, सर पे ला के रखो, नंबर लगाइए, लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सचेंज में लाइन चाहिए। जब साधना के जरिए अंदर की शक्ति जागरूक हो जाती है तो उसके एक्सचेंज में लाइन मिलती है। तो वो मीराबाई को उसके एक्सचेंज में लाइन मिल गई थी, बाकी लोग वेटिंग लिस्ट में थे कि लाइन मिलेगी बात करेंगे, लाइन मिलेगी बात करेंगे, इंतजार में थे। तो दुनिया की कोई भी साधना घूम फिर के वहीं जाती है। इसलिए तप का मतलब यह है, तप का ताल्लुक अपरिग्रह से है। अपरिग्रह यानी हम संग्रह नहीं करेंगे, हम संग्रह कर लेते हैं, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, ये भी सीख लिया, चलो थोड़े दिन ये टेक्निक कर ली, थोड़े दिन दूसरी टेक्निक कर ली, थोड़े दिन तीसरी टेक्निक कर ली, थोड़े दिन चौथी कर ली। आप खुद निश्चित नहीं है कि कौन सी राह आपको राह दिखलाएगी। तो आपने क्या किया? परिग्रह किया, आपने परिग्रह ही किया है, अपरिग्रह ही होना है। अपरिग्रह यानी एक ही पे रहो, संग्रह करके मत रखो, दिमाग में बुद्धि में ठास ठास के भर के मत रखो बहुत सारी बातें, एक ही चीज पकड़ो बस चलो। लेकिन पूरे जी जान से, शरीर के हर कोष से, शरीर के अंदर के तल से उतनी तीव्रता से एक ही साधना में पूरा डूबना चाहिए। पूरे डूबो, पूरे तैरो। जो डूबेगा नहीं वो तैरेगा ही नहीं, वो हाथ पैर ही हिलाते रहेगा, और हाथ पैर हिलाने वाला तैरना सीखता है, जो डूबेगा वो तैरने लगता है। तो इसलिए अपरिग्रह यानी कचरा जो है दिमाग में उसका त्याग करना है। अपरिग्रह का सांसारिक कागज की नोट या पीले सोने से कोई मतलब नहीं है उसका, वो भले पड़ा रहे आपके पास, उसके त्यागने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अंदर बुद्धि में जो कचरा है उसको, जैसे मैंने गए लेक्चर में आपको समझाया था। तो तप का संबंध उसके साथ बहुत गहरा है। तप यानी एक ही ट्रैक पे निश्चय के साथ, लगन के साथ लगे रहो। ऐसा तप जब होने लगे तो वो तप एक बहुत बढ़िया परिणाम लाएगा। तो तप की सीधी सादी व्याख्या है, शरीर को स्थिर रखना, प्राण की गति पे काबू पाना, प्राण की गति के काबू से मन की गति पे काबू मिलता है, और अंदर टोटल परिवर्तन की प्रक्रिया इसी 3 चीज से शुरू हो जाती है। तो आप क्रिया करके तब कैसे कर सकते हो? क्योंकि क्रिया करने के लिए शरीर को स्थिर रखना पड़ता है। क्रिया खत्म हो जाने के बाद कुछ भी किए बिना स्थिर बैठना है। तो इसलिए जब तक 2 घंटा नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। कबीर जी ने कहा है, 3 पहर चद्दर तान सोया, 5 पहर संसार में खोया, 1 पहर बिना कैसे मिले हरि।
3 घंटे का एक पहर होता है, तो 3 पहर तो सोया, 5 पहर संसार में खोया, 24 घंटा हो गया पूरा। वो कहते ऐसा नहीं चलेगा, वो कहते एक पहर यानी कि 3 घंटा साधना करनी पड़ेगी तो ही मिलेगा। सस्ता बिल्कुल नहीं है, सस्ता बनावटी मिलेगा, खोल के देखोगे खाली डब्बा भी मिल सकता है। इसलिए लगातार इन्वॉल्व होके प्रयत्न से करना पड़ता है। एक आदमी रोज 10 घंटा दुकान में बैठता है तब वो कमाता है, फिर एक दिन बैठे, 2 दिन नहीं बैठे, एक दिन कभी बैठे, एक दिन कभी ना बैठे, आपको लगता है धंधा डेवलप हो सकता है? आप जब आपके आजू बाजू कोई दुकान में जाते हो, आपको पक्का पता है दुकान खुली होगी, जाएंगे हम, मिलेगी दुकान खुली, तो आपको ये भी पता है कि इस दिन दुकान बंद होती है। लेकिन वो दुकान वाला अपने मूड से कि रोज खोले, कभी बंद रखे, कभी खोले, तो आप निकलने के पहले सोचोगे क्या भरोसा शायद उसने बंद रखी हो दुकान। इसी तरह ये भी एक दुकानदारी है, साधना करना एक दुकानदारी है, रोज दुकान खोलने का, क्योंकि रोज कमाना है आपने, रोज धंधा होना चाहिए, रोज पॉकेट भरना चाहिए, रोज तिजोरी भरनी चाहिए। ये धन बहुत कीमती है, ये दूसरी सफर में काम आएगा, यहाँ का कमाया हुआ यहाँ की सफर में काम आएगा। तो उस धन के लिए बहुत कुछ करते हैं जो संसार में चलने वाला है, लेकिन जो धन अंदर से कमाना है उसके लिए समय नहीं देना है। आप सोचते हो 10-12 किताब पढ़ लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई भी लेक्चर मत सुनो, नेक्स्ट फ्राइडे से आओ ही मत। क्रिया तो पता ही है, करोगे क्या आके, उससे ज्यादा तो मुझे कुछ बताना नहीं है फिलहाल आपको, बस क्रिया करो। तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सुनना भी एक प्रकार का एंटरटेनमेंट है। जैसे कि आप कहते हैं ना, आज पिक्चर में बड़ा आनंद आया, गए शुक्रवार को कुछ लोगों ने मुझे नीचे कहा आज लेक्चर में बड़ा आनंद आया। मैंने कहा इन्होंने भी आज एक पिक्चर देख लिया है। ये पिक्चर जैसी बात हो गई ना, क्योंकि मन को जहां मजा आती है उसको कहते हैं एंटरटेनमेंट, और मन को जहां दुख होता है उसे एंटरटेनमेंट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे दुख। दुख क्या है? मन की एक स्थिति है। 5 इंद्रियों को जब सुविधा मिले तो सुख, और 5 इंद्रियों को दुविधा मिले तो दुख। आपको अच्छे दृश्य दिखेंगे तो सुखी हो, और बुरे दिखे तो दुखी। कान को लेकिन उल्टा है, आपको बुरे दृश्य दिखे तो भी सुखी होने वाले लोग हैं, कान को बुरे शब्द सुनाए दे तो भी सुखी होने वाले लोग हैं। सुख ढूंढ ही लेते हैं आखिर, क्योंकि तर्क बहुत है, बुद्धि बहुत वापरते हैं, इसलिए वो काम हो जाता है। तो इसलिए लगातार तपस्या होनी चाहिए, 3 घंटा तो देना ही चाहिए नियमित। इसलिए टाइम टेबल को ऐसा एडजस्ट करो, 2-2.5 घंटा साधना के लिए लगाओ। मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती है, लेकिन आपको फिर अगर मनुष्य योनि चाहिए फिर मिल सकती है। तो जो योग भ्रष्ट आत्मा है वो फिर से मनुष्य योनि में पैदा होता है, फिर से वो साधना करता है। कितने जन्म में आपको बंधन से मुक्ति मिलेगी ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि लेनी है, साधना करो। अगर रोज थोड़े प्राणायाम करोगे, ये करोगे, तो आप योग भ्रष्ट नहीं हो। जब अंदर जाने लगो, झलक मिलने लगे, अंदर डूबने लगो, तब आप योगी बनते हो। ऐसा योगी जब योग भ्रष्ट होगा तो वो फिर से मनुष्य योनि में पैदा होगा। यहाँ साधना अटकी है, वहां से आगे बढ़ेगी। तो योग भ्रष्ट वो भी हो सकता है जो मंत्र करता है, योग भ्रष्ट वो भी हो सकता है जो कीर्तन करता है। कितने अंदर के तल पे अनुभव करता है इंसान, उसके ऊपर उसका आधार है। योग भ्रष्ट सिर्फ योग करने वाला ऐसा नहीं है, योग भ्रष्ट एक अवस्था है। कोई कीर्तन करने वाला भी उस स्तर पे अंदर जाता है, लेकिन मनुष्य का जो जन्म है इसका समय है ना छोटा है। 70-80 साल की आयु वो बड़ी जर्नी के लिए छोटी आयु है। इसलिए एक गाड़ी में आप बैठ के यहाँ से चलो गए आप एक डिस्टेंस तक, फिर वहां से दूसरी गाड़ी में और आगे गए, फिर तीसरी गाड़ी में और आगे गए, ऐसे 3-4 गाड़ी बदल के आपने अपनी सफर पूरी की।
इस तरह की ये बात है तो मनुष्य योनि छोटी पड़ती है। तो योग का रास्ता ऐसा है कि छोटी उम्र में, छोटी आयु में बड़ी जर्नी करो, क्योंकि आप जल्दी जल्दी अपने सहस्त्र दल चक्रों को एक्टिवेट करो फास्ट क्रिया के जरिए। जितना जल्दी इसका विकास करना शुरू करोगे उतना ही जल्दी अंदर से अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब ये शब्दों की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। आप 3 महीना करके तो देखो क्या होता है। 3 महीना करके देखो, 3 महीने के बाद आप अपना निर्णय बदलने के लिए मुक्त हो। लेकिन 3 महीना करोगे तो पता चलेगा ना। लगातार 3 महीना दुकान खोलोगे, धंधा अच्छा चलेगा, बहुत कमाई होगी, ऐसी कमाई होगी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी कमाई होगी, बहुत नोट मिलेगी अंदर से, लेकिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द में 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म और चर्य। तो ब्रह्म में विचरण करना उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य का शारीरिक लेवल पे कोई कनेक्शन नहीं है शब्दों के साथ, शारीरिक स्तर पे कोई कनेक्शन नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि इंसान शरीर के तल पे न रहते हुए मन से, विवेक बुद्धि से ये समझे कि मेरे लिए अच्छा क्या है। जैसे कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य बुद्धि, एक विवेक बुद्धि। बुद्धि के जरिए इंसान 3 प्रकार का बन सकता है। एक होता है बुद्धू, एक होता है बुद्धिमान और एक होता है बुद्ध। तो बुद्धू में से पहले बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान कब बनते हैं कि बुद्धि के अंदर विवेक उत्पन्न होना चाहिए। बुद्धि में विवेक उत्पन्न हुआ ऐसा तब कह सकते हैं कि जब आपको पता चले कि ये मनुष्य योनि कीमती है, ये कीमती है इसलिए मुझे साधना करनी है। तो आपकी बुद्धि का जो लगाव है वो आत्मा कल्याण के प्रति कंटिन्यू लगा रहे। और आत्मा कल्याण क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति से ही तो आत्मा कल्याण होता है, उससे नीचे का कोई स्तर नहीं है, वो एक ही लेवल है बस। तो जब आपकी बुद्धि में वो विवेक बैठ जाए कि बुद्धि के जरिए ही, विवेक बुद्धि के जरिए ही ये ज्ञान हो जाए कि मेरा कल्याण, मेरा भला इसी में है, इसलिए मुझे साधना करनी चाहिए। आपकी लगन, आपका खिंचाव, आपका अट्रैक्शन उसके प्रति होना चाहिए। जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो यह है ब्रह्मचर्य की शुरुआत। और शुरुआत हो गई ब्रह्मचर्य की तो एक दिन ब्रह्म मिलेगा ही, लेकिन ब्रह्मचर्य की शुरुआत ही नहीं होगी तो ब्रह्म मिलेगा ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत यानी बुद्धि के अंदर उस समझ को बिठाना कि मेरा कल्याण मेरी साधना में है। तो ऐसा विवेक जब बुद्धि में उत्पन्न होगा और साधना करोगे तो अंदर से आनंद आएगा, तब आप बनोगे विवेकानंद। हर आदमी विवेकानंद बन सकता है, लेकिन बुद्धि में विवेक आएगा तो। अब हम इसको ब्रह्मचर्य को शरीर के तल पे देखते हैं। शरीर के स्तर पे ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? अब ये शरीर है एक ऐसी गाड़ी या एक ऐसी नाव। गाड़ी का काम है मंजिल पे पहुंचाना, नाव का काम है उस पार पहुंचाना। अब ये नाव किसके लिए है? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। नाव किस लिए है? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। अब ये नाव को ठीक रखना चाहिए। नाव कैसे ठीक रहेगी? तो पहला है खुराक। शरीर को हम क्या देते हैं? खुराक देते हैं पहला। तो खाना जब शरीर को सात्विक मिले यानी अल्कलाइन फूड, तो ये गाड़ी, ये नाव उस ब्रह्म के लिए फिट है। बराबर? शरीर के अंदर की अशुद्धि को हम समय समय पे दूर करें तो ये नाव ब्रह्म की चर्या के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए फिट है।
तीसरा, मन की वृत्ति। अब मन में वृत्ति होती है, मन में काम वृत्ति होती है, मन में भोग वृत्ति होती है। मन में एक ही रहता है कि भोग ही जीवन है। जब ऐसा लगे कि भोग ही जीवन है और उसी में डूबे, तो फिर ये गड़बड़ हो गई, ये गाड़ी जो है फिट नहीं है, कहीं कुछ हिस्सा खराब है। इसलिए बुद्धि में समझ बैठनी चाहिए कि काम विकार पे भी काबू होना चाहिए, संयम होना चाहिए। पुराने समय में संन्यास की प्रथा नहीं थी। आज से 5000 साल पहले मुनि और सन्यासी नहीं होते थे। ये मुनि और सन्यासी परंपरा मध्य युग की देन है। मध्य युग यानी आज से 2500-3000 साल पहले सन्यास की प्रथा की शुरुआत हुई। उसके पहले ऋषि मुनि होते थे। जो ऋषि होते थे और जो संसारी होते थे, उसमें भेद क्या है? ये ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और वो संसारी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। ऋषि मुनि संयमित आहार, सात्विक आहार लेते थे। ऋषि मुनि साधना करते थे। जो ऋषि होते थे साधना करते थे, शादी भी करते थे, बच्चे भी होते थे, लोगों को ज्ञान भी देते थे, भोग को संयम से भोगते थे। तो इसलिए वो ऋषि थे। और सामान्य संसारी न साधना करता था, न उसे खाने का पता था, न सोचने का पता, न कुछ क्रिया साधना करने का पता, उसको सामान्य इंसान कहते थे। तो ये नहीं है कि ऋषि मुनि है तो वो शादी नहीं कर सकता है, वो भोग नहीं भोग सकता है, लेकिन संयम। योग का मतलब है समत्वम योग उच्चते। जहाँ संतुलन है, जहाँ समता है, वही तो योग है। और जहाँ योग घटित होता है वहीं चमत्कार क्रिएट होता है, वहीं कुछ प्राप्त होता है, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो ऋषि एक जीवन जीने का एक स्टाइल है, एक तरीका है। आप कुछ पहनोगे तो ऋषि बनोगे ऐसा नहीं है। आप बरमूडा पहन के ऋषि बन सकते हो, पैंट शर्ट पहन के बन सकते हो, काले कपड़े पहन के बन सकते हो, पीले कपड़े पहन के बन सकते हो, कलरिंग कपड़े पहन के ऋषि बन सकते हो। ऋषि बनना यानी जीवन जीने का एक तरीका सीखना। जब वो जीवन जीने का तरीका बने, वही तरीके को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्योंकि वैसा आचरण करने से, वैसा फॉलो करने से जीवन में वो शरीर साधना के लिए काबिल है। तो जब हम अपने शरीर को साधना के लिए काबिलियत अपने अंदर डेवलप करते हैं, उस काबिलियत की अवस्था को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो पहले हमने क्वालिफाइड होना है। अब क्वालिफाइड तब हो गए, आहार पे पहले क्या खाना समझ लो, क्या सोचना समझ लो, कंटिन्यू आपका लगाव होना चाहिए। भोग को संयम से क्यों भोगना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात अभी करेंगे। मनुष्य जो है ये पूरे साल भोग को भोगता है। मनुष्य के अलावा एनिमल जो है, इनका ऐसा नहीं है। इनके अंदर कुदरती एक सिक्स्थ सेंस है। कुछ समय में ही इनके अंदर काम वासना जो है उसकी गतिविधि शुरू होती है। और मनुष्य के अंदर विचार की प्रक्रिया ठीक नहीं चलने से उसके अंदर कभी भी काम की वासना शुरू हो जाती है। मनुष्य के हाथ में अपनी सोच है। अगर वो चाहे तो एक विचार जब उसके मन में आए तो वो उस विचार में से दूसरे विचार को पैदा कर सकता है। विचार आते हैं और विचार पैदा किए जा सकते हैं। विचार आते हैं और विचार पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि मन की खासियत है हर 4 सेकंड में दूसरा विचार आना, और एक से ज्यादा विचार मन में चलते हैं। तो उस समय आपने अपने मन को दूसरे विचार में ले जाना है। क्योंकि इंसान का शरीर का आधार उसकी शक्ति के ऊपर है, और भोग से शक्ति का व्यय होता है, अति भोग से शक्ति का व्यय होता है, संयम से प्रॉब्लम नहीं होता है। अब भोग से व्यय क्यों होगा? क्योंकि शक्ति जब नीचे के केंद्र से बहेगी तो पतन होता है। यही शक्ति अगर ऊपर के केंद्र से बहती है
तो उसे कहते हैं योग, और जब नीचे के केंद्र से बहती है तो उसे कहते हैं भोग। तो योग और भोग दो विपरीत डायरेक्शन है, एक की गति नीचे है, दूसरे की गति ऊपर है। एक अधोमुखी है, दूसरा ऊर्ध्वमुखी है। तो ऊर्ध्वमुखी जब शक्ति की गति होती है तो प्रगति होती है, लेकिन ये गति प्राण की अधोमुखी क्यों है? बच्चा जब गर्भ में होता है तो इसकी गति जो है ऊर्ध्वमुखी रहती है, लेकिन जब नाड़ काटी जाती है तो उससे एक शॉक लगता है जिससे उसकी प्राण की धारा अधोमुखी हो जाती है, फिर ये अधोमुखी ही रहती है। शक्ति का उद्भव केंद्र है सहस्त्रदल चक्र, यहीं से शक्ति उत्पन्न होती है और मूलाधार पे जाकर जमा होती है। जिस व्यक्ति की जितनी ही ज्यादा शक्ति मूलाधार पे केंद्रित होगी, स्टोर होगी, जमा होगी, उसके अंदर उतनी ही काम वासना तीव्र होती है। एक इंसान अगर कहे कि उसे काम वासना के विचार ज्यादा आते हैं, काम वासना उसके अंदर ज्यादा है, तो वो उसकी क्वालिटी भी है, वो अच्छी क्वालिटी भी है, वो बुरी क्वालिटी भी है। अगर उसको टेक्निक का ज्ञान है तो वो उसके लिए अच्छी क्वालिटी है, विधि का ज्ञान नहीं है तो वो उसके लिए बुरी क्वालिटी है। अगर विधि का ज्ञान है तो वो शक्ति जो मूलाधार पे है उसको ऊपर दूसरे केंद्र पे ले जाना चाहिए, तीसरे केंद्र पे ले जाना चाहिए उसे। तो ये शक्ति उस पहले केंद्र से, मूलाधार से स्वादिष्ठान और मणिपुर, दूसरे से तीसरे केंद्र पे कैसे जाएगी? वो जाती है पहली क्रिया के लगातार अभ्यास से, क्योंकि पहली क्रिया में गुदा द्वार को ऊपर खींचा जाता है। प्राण को खींचने के समय उस समय सिर्फ गुदाद्वार को नहीं खींचते हैं, मूल बंध लगाते हैं। मूल बंध में गुदा द्वार को खींचा जाता है ऊपर की ओर, गुप्त भाग को खींचा जाता है अंदर की ओर, पेट के भाग को भी खींचा जाता है पीछे की ओर, नाभि के नीचे वाला, तब जाके लगता है मूल बंध। जब ऐसा मूल बंध लगेगा और नाभि से कंठ तक प्राण खींचा जाएगा तो वो प्राण का खिंचाव मूलाधार की शक्ति को मणिपुर पे खींचता है। मणिपुर चक्र, यहाँ पर काया का ज्ञान होता है। नाभि चक्रे कायाव्यू ज्ञानम, नाभि चक्र की जागृति से काया का ज्ञान होता है और नाभि चक्र की जागृति से शक्ति का केंद्र नाभि बन जाता है, जो शक्ति का केंद्र मूलाधार था। जब शक्ति का केंद्र नाभि बन जाएगा तो शक्ति जो जमा होगी वो मणिपुर पे जमा होगी, मूलाधार पे नहीं होगी, क्योंकि केंद्र आपने बदल दिया है लगातार अभ्यास से। तो जो स्टोर वहां होती थी वो वहां से मणिपुर पे ही जाएगी और वहीं जमा होगी कंटिन्यू। तो इसके लिए पहली क्रिया लगातार 144 टाइम करते रहना चाहिए। लेकिन और भी एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूं, जो दिन में घूमते फिरते 150-200 बार आप कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बहुत सरल सीधा साधा एक तरीका है। श्वास को छोड़ दो। ट्रेन में खड़े हो या यहाँ बैठे हो या कहीं भी हो, अपने श्वास को छोड़ो, जिसको कहते हैं रेचक। रेचक का बहुत इंपॉर्टेंट है। रेचक यानी त्याग। किसी भी इंसान को कहो श्वास छोड़ो तो उसको श्वास लेने में बड़ा आनंद आता है। बोले मैं श्वास लेता हूं और रोकता हूं। आप उल्टा करो, श्वास छोड़ो और रोको। छोड़ना यानी त्यागना, रेचक यानी त्याग। तो इसलिए और भी एक विधि मैं बीच में सिखा रहा हूं दूसरी, जो मैं समझाने जा रहा हूं। जब भी सूर्य नाड़ी चलती हो, जब भी सूर्य नाड़ी चलती हो तो रेचक करके बार बार बहिर्कुंभक करना चाहिए। शरीर का शुद्धिकरण होता है। बहुत पुराने लेक्चर में मैंने बात सिखाई है।
जब सूर्य नाड़ी चलती हो तो बार बार बहिर्कुंभक करना चाहिए, अद्भुत शुद्धिकरण की क्रिया शरीर में होती है। और जब चंद्र नाड़ी चले तो बार बार अंतर कुंभक करना चाहिए। कैसे करना वो पहले समझ लो, फिर मैं वो दूसरी विधि सिखा रहा हूं। समझो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, आप अपने श्वास को छोड़ दो, बाहर रोक दो, जितनी देर हो सके रोको, बाद में श्वास अपने आप जाने दो। आपने प्रयत्न से नहीं खींचना है, अपने आप श्वास को अंदर जाने दो। ऐसा बार बार करो। और जब चंद्र नाड़ी चलती हो तो श्वास अंदर खींचो, अंदर रोको जितनी देर हो सके, फिर सहज अपने आप बाहर निकलने दो। ऐसा लगातार अभ्यास करना चाहिए, जिससे अद्भुत क्रिया शरीर में होती है। योग का मतलब ये नहीं है सुबह आधा घंटा आपने अभ्यास कर लिया, 20-25 मिनट हाथ पर हिला के आसन कर लिया। योग यानी क्षण क्षण जीने का तरीका है, हर क्षण को जीना है एक अलग तरीके से, उसको ही कहते हैं योग। मैं बता रहा था शक्ति के ऊर्ध्वगमन की एक क्रिया, उसमें करना यह है कि अपने श्वास को छोड़ दो। श्वास छोड़ने के बाद पेट को अंदर खींचो, 5-7 सेकेंड रुक के पेट को बाहर लाओ, फिर श्वास सहज जाने दो, आप मत खींचो। ऐसा दिन में 100-150 बार करना चाहिए, चाहे चंद्र नाड़ी चलती हो चाहे सूर्य नाड़ी चलती। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो शक्ति मूलाधार पे थी, जिसका नीचे के केंद्र से व्यय होता था, वो शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा। आप कहोगे वो शक्ति है क्या? वो शक्ति क्या है? स्त्री के अंदर रज होता है, पुरुष में होता है वीर्य, जिसके नाश से शक्ति का क्षय होता है, शक्ति का व्यय होता है। इस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, पृथ्वी हमें पता चल रही है। इस वक्त इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, वो नहीं दिखाई देता। एक मैग्नेट के टुकड़े को अगर रखा जाए तो आपको लगेगा कि ये लोखंड का एक टुकड़ा है। वो मैग्नेट आपको दिखता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखती है। लेकिन अगर आप लोखंड का पाउडर डालो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेट उसको खींचने लगता है। वो है मैग्नेट की शक्ति। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पृथ्वी की शक्ति है। इसी तरह वीर्य और रज के अंदर एक शक्ति होती है। इंसान जब भोग करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों की ये शक्ति इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है और वीर्य एंड रज अपनी यात्रा पे आगे चलते हैं। अगर इस शक्ति का उद्वगमन होता है, वीर्य का कभी उद्वगमन नहीं होता है, रज का उद्वगमन नहीं होता है। उसमें जो शक्ति है वो ऊपर उठती है, जो दिखती नहीं है, क्योंकि ये दिखने वाली चीज नहीं है, अनुभव वाली चीज है। जो क्रिया मैंने आपको कही उससे ये शक्ति मूलाधार से ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। कुदरत का नियम है, कुदरत हमेशा खाली जगह भरने का प्रयत्न करती है। समझो यहाँ खड्डा है और पानी ऊंचाई पे है, तो पानी ऊंचाई से यहाँ बहेगा। कुदरत शून्य को भरने का प्रयत्न करती है, क्योंकि शून्य ही पूर्ण है। तो इस तरह जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, शून्यता उत्पन्न होगी, तो वो शक्ति वहां पे बहेगी, शक्ति का खिंचाव वहां पर होगा, मूलाधार की शक्ति ऊपर उठेगी। अगर दिन में 150-200 बार आपने किया, एक हफ्ते के अंदर अनुभव होता है अंदर क्या हो रहा है। कंध स्थान के पास इसका अनुभव होगा, नाभि से 3-3.5 उंगल नीचे कंध स्थान है, तो आप महसूस करोगे कुछ हो रहा है, शक्ति ऊपर जा रही है। एक हफ्ते के अंदर फील होता है। लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये, याद किसको रहेगा ऐसा दिन भर करने का? मुझे ये कहो पहले, याददाश्त इतनी बढ़िया नहीं है।
अगर याद है तो आलस्य है, आलस्य ही धर्म है, आलस्य ही कर्म है, आलस्य ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो अपने लक्ष्य पे तो आप लगे हुए हो, लक्ष्य को कभी नहीं चूकते हो, लेकिन वो लक्ष्य चूक जाना अच्छा है क्योंकि दूसरा एक नया लक्ष्य मिलेगा। तो ऐसा वो शक्ति का उद्वगमन होता है। इसलिए जो इंसान बहुत भोगी है उसके अंदर शक्ति का क्षय होते रहता है। इसलिए हर चीज को संयम में रहना ही योग है। समत्वम योग उच्यते। इस पृथ्वी पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जंगल में चले गए तो आपके अंदर विचार नहीं आएंगे। कहीं भी चले जाओ विचार आएंगे। अपने अंदर बदलाव उत्पन्न करना है, लगातार एक प्रोसेस से आगे बहना है, तो ये पॉसिबल है। तो कंटिन्यू लगे रहो साधना में, तब जाके वो अवस्था आती है। तो ब्रह्मचर्य यानी कि सिर्फ भोग पे काबू नहीं, ब्रह्मचर्य यानी पहले शरीर को भी उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्वालिफाइड करना, मन को हर स्थल पे अपने आप को तैयार करना। जब ऐसा शरीर तैयार होगा, फिर जब साधना करोगे तब जाके वो ब्रह्म के लिए ये शरीर जो है क्वालिफाइड बनता है। तो शरीर को पहले प्रिपेयर करना, वही है ब्रह्मचर्य की साधना, वही है तपस्या। वैसी जो तैयारी है उसी को ब्रह्मचर्य कहेंगे।